इट्स सच एन आयरनी कि प्रोडक्टिव बनना और प्रोडक्टिव जिंदगी गुजारना हम सबका एक मेजर लाइफ गोल होता है। लेकिन प्रोडक्टिविटी एक्चुअली है क्या? हमें से बहुत कम लोगों को सही मानों में उसका इल्म होता है। हम लोग रैंडम यूट्यूब वीडियोस देख के कहीं से प्रोडक्टिविटी का सर पकड़ते हैं, कहीं से उसका पैर पकड़ते हैं, और जो आधी अधूरी तस्वीर हमारे सामने आती है वो बहुत ही टॉक्सिक होती है। एज अ रिजल्ट हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। पहली कैटेगरी है काउच पोटैटोज की। ये वो लोग हैं जो उस टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी की तस्वीर को देख के डर जाते हैं। उनको लगता है कि अगर प्रोडक्टिव होना इतना ही मुश्किल काम है तो हम ऐसे ही अच्छे हैं। दे गिव अप ऑन देयर ड्रीम ऑफ लिविंग अ प्रोडक्टिव लाइफ। लेकिन स्टिल एक गिल्ट होता है उनको मुसलसल कि दे कैन डू बेटर, दे कैन लिव अ बेटर लाइफ। सेकेंड कैटेगरी उन लोगों की है जो थोड़ी सी ज्यादा हिम्मत वाले होते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, प्रोडक्टिव होना बहुत मुश्किल काम है, आपको अपना बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, बट बिकॉज उसका फायदा हमें ही है, लॉन्ग टर्म फायदा बहुत है, तो वी आर गोइंग टू ट्राई टू बी प्रोडक्टिव, वी आर गोइंग टू ट्राई टू लिव अ प्रोडक्टिव लाइफ। लेकिन बिकॉज अगेन द टॉक्सिक पिक्चर दे हैव इन फ्रंट ऑफ देम इज सो हार्ड, कुछ दिन वो बहुत प्रोडक्टिव गुजारते हैं और कुछ दिन वो वापस काउच पोटैटो पे आ जाते हैं। एंड एज अ रिजल्ट देर इज सो मच फ्रस्ट्रेशन, सो मच डिसअपॉइंटमेंट इन देमसेल्व्स कि हम क्यों मुसलसल प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे। उनको लगता है कि शायद हमारे साथ कुछ गलत है कि हम मुसलसल प्रोडक्टिव नहीं रह पा रहे। द थर्ड कैटेगरीज ऑफ वर्कहॉलिक पीपल, इनकी जो मेजोरिटी है वो सेकंड लेवल से ही प्रमोट होकर थर्ड लेवल पे पहुंचते हैं। ये वो लोग हैं जो सारा दिन बहुत ज्यादा काम करते हैं और जिनके काउच पोटैटो डेज की जो तादाद है वो ना होने के बराबर रह जाती है। अपेरेंटली अब दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव पीपल आउट ऑफ ऑल, लेकिन इनके साथ भी दो मसले होते हैं। पहला मसला ये है कि इवन थो दे आर डूइंग सो मच, स्टिल वो जो उनके सामने तस्वीर है प्रोडक्टिविटी की उसको देख के उनको लगता है कि इट्स स्टिल नॉट इनफ, इट्स नेवर इनफ, जितना भी वो काम कर ले इट्स नेवर इनफ। एंड द सेकेंड इशू इज के इस सारे काम काम और प्रोडक्टिव होने में दे डोंट हैव एनी लाइफ टू लिव। Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Productivity Bootcamp. We are going to learn how to get more things done in less time. I'm your host Tareem Ranjha. अगर आपको नहीं पता मैं कौन हूँ, I'm an entrepreneur, founder and CEO of खुद मुख्तार and SOS. I teach stuff at खुद मुख्तार, जैसे मैं आपको ये कोर्स सिखा रही हूँ, and I create stuff based on Urdu language at SOS. I've done my BSc Economics from Kinnaird College. I'm also currently doing Tafsirul Quran course from Al Huda online. I am also working with Youth Club as their volunteers head. I also run a blog on Instagram called Coffee Fuel Tareem. Go follow if you are not following it already. I love learning, teaching, coffee and cats, love reading books. And I get a lot of questions on my blog कि आप ये सारा कुछ कैसे मैनेज करती हैं? How do you do so many things? You are working full time on your brands. आप कुरान सीख भी रही हैं. You are working with a social welfare organization. You also run a blog. आप किताबें भी पढ़ रही होती हैं. So how do you manage it all? So I decided to take you people behind the scenes of this journey. I also started as a couch potato. मैंने भी अपनी जिंदगी के जो पहले 20 साल हैं वो एज अ काउच पोटैटो ही गुजारे। ये वो फेज था जहाँ पे मुझे भी प्रोडक्टिव होना बहुत स्केरी लगता था, एंड आई वाज हैप्पी विद माय लाइफ बट नॉट रियली हैप्पी। देयर वाज दैट गिल्ट जिसकी मैंने बात की कि गिल्ट होता है कि यू कैन डू बेटर। सो आई डिसाइडेड फाइनली, हिम्मत करके मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू लिव अ प्रोडक्टिव लाइफ, क्रिएट अ प्रोडक्टिव लाइफ फॉर माई सेल्फ। सो 20 साल की उम्र में मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू बी प्रोडक्टिव। और अगले 3 साल मैंने स्ट्रगल करते हुए एक पेंडुलम की तरह प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव के बीच घूमते हुए गुजारे, एंड दे वर some of the hardest years of my life because even though you are struggling so much, you are trying to do so many things, लेकिन आप फेल हो रहे होते हो, आप वापस बार बार अपने काउच पोटैटो फेज में जा रहे होते हो, तो आपको लगता है कि मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। आपको खुद पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, जैसे फ्रस्ट्रेशन होती है बहुत ज्यादा। एंड फाइनली आई पास दैट फेज और मैं वर्कहॉलिक मोड में आ गई। और पिछला 1 साल मैंने वर्कहॉलिक मोड में गुजारा जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, जहाँ पे मेरे काउच पोटैटो डेज ना होने के बराबर थे, बट स्टिल एज आई सेड इट वाज नॉट इनफ। इट फेल्ट लाइक इट्स नेवर गोइंग टू बी इनफ until I finally came across the complete picture of productivity, और वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की सूरत में था। When I looked at his सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's life, मुझे रियलाइज हुआ कि दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव इंसान वो थे। लेकिन जब आप उनकी जिंदगी को देखते हो तो एक तरफ तो
वो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए। उन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी, 23 साल उन्होंने तबलीग का काम किया, लेकिन फिर आप उनकी इबादत को देखते हो तो ही वाज लाइक द बेस्ट इन हिज स्पिरिचुअलिटी एज वेल। वो बहुत ज़्यादा इबादत करते थे, उनकी नमाज़ों जैसी नमाज किसी की नहीं थी, रोजे रखते थे, ऑल ऑफ दैट। एंड देन व्हेन यू लुक एट हिज रिलेशनशिप्स, तो वो अपने रिश्तों में भी सबसे अच्छे थे। उनके दोस्तों के साथ, सहाबा के साथ इतने फन किस्म के वाकयात होते हैं। उनकी वाइफ के साथ उनका जो रिलेशन था, दैट वाज एग्जाम्पलरी। हर एरिया में ही वाज परफेक्ट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो आई रियलाइज्ड कि ये जो तीनों फेजेस थी मेरी, हम सिर्फ काउच पोटैटो को अनप्रोडक्टिव समझते हैं। इन रियलिटी आई रियलाइज्ड कि ये तीनों फेजेस ही बेशक वर्कहॉलिक है, दैट इज अगेन अ वेरी अनप्रोडक्टिव वे ऑफ लिविंग लाइफ, जहाँ पे आप सिर्फ काम करें, इग्नोरिंग ऑल अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ। सो सीइंग दैट होल पिक्चर ऑफ प्रोडक्टिविटी मेड माई लाइफ सो मच ईजियर एंड इनेबल्ड मी कि अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ मैं अपने जो सारे ambitions हैं वर्क रिलेटेड वो पूरे कर रही हूँ। आई एम वर्किंग ऑन माई स्पिरिचुअलिटी, आई एम गेटिंग कुरानिक एजुकेशन, आई एम ऑल्सो at the same time I don't have to sacrifice my relationship with my family, अपनी हेल्थ को कुर्बान नहीं करना पड़ रहा। So this course is basically the documentation of my journey, जो एक couch potato से शुरू होके where I am right now, living a very healthy, productive life, alhamdulillah, where I am working on all the things that matter to me without having to compromise my health, my spiritual life, and my relationships. And the reason why I created this course is I see so many people जो in different phases में stuck हैं on this journey of creating a productive life for themselves. So ये मेरी एक छोटी सी काविश है कि आपको उतना स्ट्रगल ना करना पड़े, उतनी अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट ना करना पड़े on this journey of a productive life जितना मुझे करना पड़ा, इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट प्रोडक्टिविटी एक्चुअली इज। हमने कहा कि हमारे पास एक बहुत ही आधी अधूरी तस्वीर होती है, तो वो आधी अधूरी तस्वीर क्या है और पूरी तस्वीर क्या है, वी विल सी दैट इन दिस वीडियो। एंड ऑल्सो वी विल सी हाउ दिस कोर्स इज डिजाइन्ड टू हेल्प यू अचीव दैट गोल ऑफ अ प्रोडक्टिव लाइफ इंशाल्लाह। प्रोडक्टिविटी की जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो 16वीं सदी के अराउंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो तब इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, और इसका मतलब था कि आउटपुट ओवर टाइम, कि जितने कम टाइम में आप जितना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा कोई वर्कर इंडस्ट्रीज में, उतना वो ज़्यादा प्रोडक्टिव था। और ये वो डेफिनेशन है जो हम सब परसू कर रहे होते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी डिफेक्टेड डेफिनेशन। लेट्स सी कि इसके कौन कौन से पीसेस मिसिंग है और एंड हाउ इट इज डिफेक्टेड। सबसे पहले आता है आउटपुट। हमने कहा कि जितना ज़्यादा आउटपुट आप प्रोड्यूस करेंगे उतने आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, और इसका नतीजा क्या होता है कि हम लंबी लंबी टू डू लिस्ट बनाते हैं अपने दिन की, और जिस दिन हम वो लंबी सी टू डू लिस्ट सारी फिल कर लेते हैं, सारे टिक्स लगा देते हैं, वो दिन हमें लगता है कि आज हमने बहुत प्रोडक्टिव दिन गुजारा। और अक्सर वो लिस्ट इतनी लंबी होती है कि हम उसको नहीं कर पाते, तो बेशक हमने 15 में से 14 काम भी किए हैं तो हमें लगता है कि आज का दिन प्रोडक्टिव नहीं था। लेकिन लंबी लंबी टू डू लिस्ट बना के उनको परसू करना इज लाइक रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल, कि वहां पे आपकी एफर्ट भी लग रही है, आपकी एनर्जी भी लग रही है, आप दौड़ भी रहे हैं, लेकिन आप कहीं पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, आप वहीं पे सर्कल्स में घूमे जा रहे हैं। एज कंपेयर टू अगर आप एक रोड मैप क्रिएट करें और आपको पता हो कि एग्जैक्टली मैंने जाना कहाँ है, अब इस डायरेक्शन में अगर आप रोज के दौड़ लगाने के बजाय अगर आप सिर्फ 2 कदम भी चलेंगे तो वो बहुत प्रोडक्टिव आउटपुट होगा, बिकॉज आप सो द फर्स्ट मिसिंग पीस इज मीनिंगफुल आउटपुट, नॉट जस्ट एनी आउटपुट। ठीक है, आपने काम बराए काम नहीं करना, आपने पहले अपना रोड मैप क्रिएट करना है कि मुझे वाकई जाना कहाँ है जिंदगी में, और फिर आपने छोटे छोटे बेशक आप कदम उठाते हुए उस तरफ चलेंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ। एंड दैट इज व्हाट वी विल डू इन वन ऑफ अवर मॉड्यूल्स। एक हफ्ता पूरा हम अपना रोड मैप क्रिएट करने पे लगाएंगे, हम अपने विजन सेट करेंगे जिंदगी का, हम गोल सेट करेंगे, हम फिर अपनी वीकली और डेली प्लानिंग तक करेंगे, ताकि हम टू मेक श्योर कि हम बेशक छोटे कदम उठा रहे हैं लेकिन हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां हमें जाना है, ताकि एंड पे ये ना हो कि बहुत ज्यादा काम करने के बाद अगर हम कहीं पहुंच भी जाएं तो वो हमें पता चले कि इधर तो हमने आना ही नहीं था। ठीक है, द सेकेंड इशू इज विद टाइम। इस डेफिनेशन को देखते हुए जो गलती हम बहुत ज्यादा लोग करते हैं और जो मैंने भी की वो था कि हमें लगता है कि मोर टाइम स्पेंट वर्किंग, मतलब जितना ज्यादा हम टाइम काम करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिव दिन होगा। मेरे वो दिन जिन दिनों में मैं 16 घंटे या 14 घंटे काम करती हूँ, मुझे लगता था आज तो बहुत प्रोडक्टिव दिन था, विच इज अगेन रॉन्ग। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे देखें कि आपने मीनिंगफुल आउटपुट डिफाइन करने के बाद आपके पास अब एक रोड मैप है कि मैंने यहाँ जाना है। अब वहां जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो है कि खड्डों वाली रोड है, बहुत ही रफ सी, वहां पे जगह जगह सिग्नल्स भी लगे हुए हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है और आपको बार बार रुकना पड़ रहा है, आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। और दूसरी सड़क जो उधर जाती है वह मोटरवे,
वो इतनी स्मूथ सड़क है, कहीं पे आपको रुकना नहीं पड़ रहा, कहीं पे ट्रैफिक जैम नहीं हो रही, कहीं पे सिग्नल्स नहीं आ रहे, कहीं पे सिग्नल्स पे आपको रुकना नहीं पड़ रहा। तो खड्डों वाली रोड जो है वही पहुंचने, एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए खड्डों वाली रोड आपको 4 घंटे में लेके जाएगी और मोटरवे आपको 1 घंटे में वहां पहुंचा देगी। सो द सेकेंड गोल ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव इज रिमूविंग दीज रोड ब्लॉक्स, और ये खड्डे वगैरह क्लियर करना ताकि हम अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच पाए। तो गोल इज कम टाइम में हम जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ दिस कोर्स, कि हमने ये डिफरेंट जो रोड ब्लॉक्स हैं जो हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी सक करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे कि आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, ओवरवेल्म है, फोकस ना रह पाना है, ओवर थिंकिंग है, ऑल ऑफ दीज इश्यूज वी वेस्ट सो मच ऑफ अवर टाइम एंड एनर्जी इन दीज इश्यूज कि अगर हम इनको रिजॉल्व करना सीख लें तो हम बहुत जल्दी अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए। द थर्ड फैक्टर जो ये डेफिनेशन बिल्कुल इग्नोर कर देती है और जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, दैट इज एनर्जी। इमेजिन करें कि आपने आउटपुट भी डिफाइन कर लिया कि आपने कहाँ जाना है एग्जैक्टली, आपने रोड मैप ले लिया और आपने अपने सारे रोड ब्लॉक्स भी हटा दिए, आपके पास टाइम भी है, आप जल्दी वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन आप अपनी गाड़ी में तेल डलवाना भूल गए और आप ये देखना भूल गए कि क्या इतना तेल है कि वो मुझे, इतना फ्यूल है इसमें कि जहां मैंने जाना है उधर ये मुझे पहुंचा दे। तो क्या होगा कि रास्ते में तेल खत्म हो जाएगा और आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। एंड दिस इज अ मिस्टेक जो हम सब करते हैं इन ओवर परसूट ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव। हम अपनी एनर्जी लेवल जो हैं उनको बिल्कुल कंसीडर नहीं करते व्हेन वी आर सेटिंग प्लान्स, व्हेन वी आर मेकिंग टू डू लिस्ट, जब हम अपने गोल सेट कर रहे होते हैं। सो दिस इज अनदर टॉपिक जो हम इन डिटेल पढ़ेंगे इन वन ऑफ अवर मॉड्यूल्स, गेटिंग द फ्यूल, अनलॉक योर एनर्जी। एंड द फोर्थ फैक्टर इज फन। हम प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो पाते कंसिस्टेंटली, बिकॉज क्योंकि हमें कभी मोटिवेशन होती है अच्छा काम करने की, कभी नहीं होती। लेकिन आप इमेजिन करें कि कभी आपको नेटफ्लिक्स देखने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ी है, कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई कोई भी ऐसा काम जो आपको बहुत मजा आता है करके, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको लगे आज मुझे मोटिवेशन नहीं हो रही ये काम करने की, मुझे मोटिवेशन नहीं हो रही ड्रामा देखने की या मूवी देखने की। नो, राइट? सो द गोल इज टू मेक ओवर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज सो मच फन कि हमें कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े उस काम को करने के लिए। So the complete definition of productivity is meaningful output into energy into fun divided by time. And in this course, we are going to cover all of these 4 factors of productivity. The first is हमारा पहला मॉड्यूल है अनलॉक योर माइंड, जहाँ पे हम सारे वो जो रोड ब्लॉक्स हैं जो हमारी बहुत सारी एनर्जी और टाइम वेस्ट करते हैं उनको रिमूव करना सीखेंगे। द सेकेंड मॉड्यूल इज अनलॉकिंग योर एनर्जी, जहाँ पे हम मेक श्योर करेंगे कि हमारी गाड़ी में इतना फ्यूल हो कि हमारी जो भी डेस्टिनेशन है वहां तक हमें सक्सेसफुली पहुंचा सके। And in the third module, we will learn how to get things done, how to create a roadmap, and take steps towards that roadmap every single day. And the fourth module is reflecting on the progress, reaching the destination, मतलब कि आप रोड ब्लॉक्स को हटा के, फ्यूल डलवा के, रोड मैप लेके निकलें तो कहीं आप रास्ते में ही इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होके वहीं पे डेरा डाल के मत बैठ जाए, बल्कि आप मेक श्योर करें कि आप अपनी जो भी आपने डेस्टिनेशन सेट किया वहां पे एक्चुअली पहुंच पाए इंशाल्लाह। इन द नेक्स्ट वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न कि इस कोर्स को लेने का क्या तरीका है, किस तरीके से आप इस कोर्स को लें, यू एक्चुअली एंड अप बिकमिंग अ प्रोडक्टिव पर्सन।